देखो इस तरह से हमको डायग्राम दी हुई है, उसने जो दिया था वो सब चीज़ों का यूज़ करके मैंने वहाँ पे एक रफ स्केच बनाया है, और उस रफ स्केच से हम लोग अभी फेयर स्केच बनाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दो। उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। उस पैरेललोग्राम के अंदर उसने दिया था कि उसकी एक साइड है AB 6.5 सेंटीमीटर। अगर AB 6.5 है मतलब CD भी 6.5 सेंटीमीटर होगी। उसके अलावा उसने दिया है AC का डिस्टेंस जो कि है 3.4 सेंटीमीटर, और उसके बाद में उसने AL हमको दिया है। AL जो एक परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस उसने दिया है हमको 2.5 सेंटीमीटर। देखो इतनी इंफॉर्मेशन उसने हमें क्वेश्चन में गिवन में दी है, और आपको ये डायग्राम बनाने के लिए बोला है। तो क्या करोगे सबसे पहले? किसी ने किया है? किसी ने क्वेश्चन किया है कि ये सॉल्व? यस सर, यस। बट क्या किया एक था आपने? सर सबसे पहले 6.5 AB निकाला है। चलो निकालो हमारे साथ में। जिनको नहीं आया है तो सभी बच्चों पहले AB निकाल दो 6.5 सेंटीमीटर। AB निकाल लिया 6.5 सेंटीमीटर, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा था। उसके बाद सर फिर A से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। देखो यहाँ पे उसने गिवन में दिया है हमको कि AL एक अल्टीट्यूड है, मतलब वो एक परपेंडिकुलर है A पॉइंट के ऊपर। तो आपको उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है बाय यूजिंग कंपास। तो अपने कंपास का यूज करो, और जैसे मैंने आपको कल बताया था उसी मेथड से यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ। उसके लिए हमने एक डिस्टेंस ले लिया था अपने मन से। हाँ, अपने मन से एक सफिशिएंट डिस्टेंस लो। फर्स्ट टाइम आर्क कट करोगे तो 60 डिग्री का, सेकंड टाइम आर्क कट करोगे तो 120 का, और इन दोनों से जब एक दूसरे को कट किया जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। उस पॉइंट को इस वाले ए के साथ में ज्वाइन कर दो। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है। बन गया यहाँ तक सभी का? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया सभी ने? हाँ सर, हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सर A से 2.5 का आर्क लगाएंगे उस परपेंडिकुलर लाइन से। देखो उसने हमें गिवन में ही दिया है कि जो AL है उसका डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर, और मुझे A पॉइंट से परपेंडिकुलर में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। तो आपको AL का डिस्टेंस 2.5 उसके ऊपर शो कर देना है। मेजर करो। हो गया सर, लेयर डिस्टेंस। ओके सर। AL आपने जो 2.5 लिया है वो A से लेके तो L का डिस्टेंस है, तो इसका यूज करके L पॉइंट को कट करो परपेंडिकुलर के ऊपर और उसको L नाम दे दो। समझ में आया? यस सर। इसके बाद क्या करोगे? क्या क्या एक था इसके बाद? डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल निकालना पड़ेगा कि? डायगोनल सर L पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन हाँ, लेंगे। डायगोनल अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो उसके लिए हमें C पॉइंट पता होना चाहिए, जो हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो L पॉइंट है वहां पे भी तो एक परपेंडिकुलर ही है ना, तो आपको क्या करना है, L पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। यस, तो देखो अभी L पॉइंट के ऊपर मैं परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। L के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना
लिया कंपास के अंदर। उसके बाद इस पॉइंट को आप एल के ऊपर रखो, ठीक है। और जो भी डिस्टेंस आपने लिया है उस डिस्टेंस से एक आर्क बनाओ ऐसे, बराबर है। ये जो आपका पॉइंट मिला, इससे पहला आर्क कट करोगे तो 60 का एंगल, दूसरा आर्क कट करोगे तो 120 का एंगल, और इन दोनों का बाइसेक्टर निकालोगे तो वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, बराबर है। समझ में आएगा सभी को। अभी ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को एल के साथ में ज्वाइन कर दो, करो ज्वाइन। जो आपको पॉइंट मिला उस पॉइंट को एल के साथ में ज्वाइन कर दो, उस लाइन को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए आप। तो इस तरह से आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। आया सभी का ऐसे? सर एक बार रिपीट करो। हाँ, तो आपने एल पॉइंट जो आर्क निकाला वहां से एक बार रिपीट। ध्यान दो, मुझे क्या करना है, एल के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। मुझे ए के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना था, तो मैंने क्या किया, ए के ऊपर पॉइंट रख के आर्क बनाया, इस आर्क से उसको कट किया और यहाँ से फिर से कट किया, और इन दोनों को कट करके 90 का एंगल बनाया, बराबर है। Yes. तो जो मैंने ए के साथ में किया, सेम मैं एल के साथ में करूंगा। एल के ऊपर पॉइंट रखा, एक आर्क बनाया, इस पॉइंट से पहला आर्क कट किया 60 डिग्री, दूसरा कट किया 120, और इन दोनों का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों के आर्क को ज्वाइन करके जो एक सेगमेंट मेरा बनेगा, लाइन बनेगी, वो आपका परपेंडिकुलर होगा ऑन द पॉइंट एल। समझ में आया क्या? यस सर। तो जैसे हमने ए के पास किया, सेम आपको एल के पास करना है, जिससे एल के ऊपर परपेंडिकुलर बन जाए। अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो क्या करो, बुक को ऐसे पलटा दो। मैं यहाँ पे अपने ब्लैक बोर्ड को पलटा नहीं सकता, बट आप अपने बुक को पलटा सकते हो ना। बुक को ऐसे पलटा दो और ये ए की जगह पे एल पॉइंट को लाओ, और एल के ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ, जैसे हमने ए के ऊपर बनाया है, सेम वैसे ही। आया समझ में? यस सर। अभी इसके बाद देखो, हमको AC का डिस्टेंस मालूम है ना? यस। अभी हम C को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि C जो है वो इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। तो अभी आप क्या करो, A से C का डिस्टेंस 3.4 अपने कंपास में मेजर करो। कर लिया? हाँ सर कर दिया। A से C का डिस्टेंस 3.4 है, तो A के ऊपर रख के आपको इसको कट करना है, तो करो कट। A से C को कट करो, एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को ज्वाइन सर करो। 3.4 के डिस्टेंस से कट करना है क्या? हाँ 3.4, उसको ज्वाइन कर दो B के साथ में, ये आपका पॉइंट हो जाएगा पॉइंट C। आया क्या सभी का? आया क्या? सर 3.4 कौन से पॉइंट से रेडियस लेना है? 3.4 किसका डिस्टेंस है? AC का है ना? हाँ। तो AC का डिस्टेंस है, तो 3.4 लेके A पे रख के इसको कट करो। आया? आया क्या? यस सर। ठीक है। अभी इसके बाद क्या करोगे, देखो
हमको ऊपर वाला डिस्टेंस मालूम है, कितना है? 6.5 है। तो आपको क्या करना है, वही 6.5 का डिस्टेंस सी पॉइंट से इस साइड में कट करना है। अभी ये मेरा इस डायग्राम के अंदर घुस जाएगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को भी रफ स्केच की। देखो अभी डायग्राम बना रहा हूं। अगर ये लेंथ आपकी छोटी है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना पहले से। मैं इसको थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर लेता हूँ और अभी वही 6.5 का डिस्टेंस मेजर करके उसको ड्रॉ करता हूँ। तो ये B से A का डिस्टेंस मेरा 6.5 है, बराबर। यही डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया, C पॉइंट के ऊपर इसको रख दिया और इसको कट कर दिया, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ A के साथ। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम जो था पैरेललोग्राम, वो यहाँ पे। तो 15 वाले में उसने बोला है कंस्ट्रक्ट ट्रापेजियम ABCD। ABCD ट्रापेजियम आपको निकालने के लिए बोला है। ट्रापेजियम मालूम है कैसे होता है? सर जिसकी एक साइड पैरेलल नहीं होती। ठीक है, बता आपको कैसे किया है। तो कुछ इस तरह का ट्रेपेजियम दिखता है, जिसकी दो साइड जो है वो एक दूसरे के साथ में पैरेलल होती है और बाकी बचे हुए दो साइड जो है वो नॉन पैरेलल होती है। ए भी उसमें हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, CD दिया है 3.2 सेंटीमीटर और एंगल B दिया हुआ है 75 डिग्री और DC इज पैरेलल विद AB। ऐसा उसने हमको गिवन में दिया है। अभी इतनी चीजों का यूज करके हमें ये डायग्राम ड्रॉ करके देखनी है। क्या करोगे सबसे पहले बताओ? चित्रा, ठीक है, चित्रा को बताने दो। अभी एकता ने पहला क्वेश्चन बताया था ना, अभी चित्रा को बताने दो। क्या करोगे चित्रा सबसे पहले? सर सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी AB 6 ठीक है, सबसे पहले जिन्होंने नहीं किया है वो सब बनाओ भी मेरे साथ। AB को आप 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लो। मैंने AB यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, उसके नीचे मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्या करोगे? सर फिर B से एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है? 75 है बराबर। तो अभी आप B से 75 डिग्री का एंगल बनाओ। 75 डिग्री का एंगल हम लोग कंपास का यूज करके बना सकेंगे क्या? नो सर, नो। वैसे बना तो सकते हैं, ठीक है। B का यूज करके 75 का एंगल बन सकता है। बना के दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दो। B से बनाना है तो इसको B पॉइंट के ऊपर रखोगे और यहां से एक आर्क बनाओगे। फर्स्ट पॉइंट जो कट करोगे वो 60 का होगा, सेकंड पॉइंट जो कट करोगे वो 120 का होगा, बराबर है? यस सर। हाँ, अभी 60 और 120 का बाइसेक्टर निकालोगे तो क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। चलो 90 बना देते हो पहले। ठीक है, अभी मुझे बताओ 60 और 90 का बाइसेक्टर क्या होगा? 75। ये जो मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 90 डिग्री है, इन दोनों का अगर बाइसेक्टर में निकाल दूं तो वो हो जाएगा आपका 75 डिग्री का। तो मेरे पास दो पॉइंट ऑलरेडी है। मैंने यहाँ पे कुछ सफिशिएंट डिस्टेंस ले लिया, एक आर्क बनाया और दूसरी जगह पे रख के उसी आर्क को कट किया। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अभी ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट होगा मेरा 75 डिग्री का पॉइंट जो उसने निकालने के लिए बोला है और मैंने यहाँ पे उसको निकाल दिया। समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ।
अभी जो एक्सटेंडेड लाइंस है हमारे पास उसको थोड़ा सा रब कर लो, जिससे फिर हमारी डायग्राम थोड़ी ठीक दिखेगी, बट जो आपने वहां पे आर्क कट किए हैं उसको रब मत करना। तो यहाँ पे मुझे BC वाला सेगमेंट मिल चुका है, बट C पॉइंट अभी भी मिला नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा चित्र आगे? सर 75 कट ऑफ करेंगे तो BC निकलेगा 4 सेंटीमीटर। यस, तो आपको क्या करना है, BC का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर दिया है, तो आप BC को 4 सेंटीमीटर कंपास के अंदर मेजर कर लो। करो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में ले लो। सर मेजरमेंट कितनी लेनी है? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने दिया है, देखो ले लिया सर। BC उसने 4 सेंटीमीटर दिया है, तो उतना ही कंपास में मेजर करो, B पॉइंट के ऊपर रखो, और ये जो आपने 75 डिग्री का यहाँ पे आर्क बनाया है, 75 डिग्री का जो आपने एंगल वहां पे बना के दिखाया है, उसको कट करो। वो जहां पे कट करेगा वो आपका पॉइंट हो जाएगा पॉइंट C। ठीक है, आया समझ में? यस सर। अभी इसके बाद क्या करोगे बताओ? सर C पॉइंट से आर्क बनाएंगे CY, फिर उसको 180 माइनस 75 करेंगे तो 105 आएगा, तो CY पैरेलल हो जाएगा AB से। बराबर, उसने देखो हमको एक कंडीशन दी है, कंडीशन पे उसने बोला है BC इज पैरेलल विद AB, बराबर है क्या? है ना? यस सर। DC इज पैरेलल विद AB का मतलब क्या होता है, इन दोनों एंगल की एडिशन 180 होनी चाहिए, बराबर है? और ये हमको 75 दिया है, तो ये कितना रहेगा? 105 डिग्री, क्योंकि 105 डिग्री में 75 ऐड करोगे तो 180 होता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल मेरा 105 डिग्री का होगा। अभी 105 डिग्री का एंगल भी हम लोग बाय यूजिंग कंपास बना सकते हैं, ठीक है, बट आप इसको क्या करो, बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर ही बना लो, थोड़ा इजी रहेगा। नहीं तो हमारी डायग्राम दिखने में थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर 105 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। अभी ये कहाँ से बनाना है, इसमें भी काफ़ी बच्चे गलतियाँ करते हैं, थोड़ा ध्यान दो। हमें ये C पॉइंट के ऊपर से बनाना है, तो C पॉइंट के साथ आपका जो प्रोट्रैक्टर का पॉइंट है उसको मैच करो, और नीचे वाली लाइन के साथ इस लाइन को मैच करो। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये मैंने C पॉइंट के साथ मैच कर लिया और नीचे वाली लाइन के साथ लाइन को मैच किया। उसके बाद इधर से नहीं गिनना है, मैंने इस साइड में मैच किया है तो इधर से ही गिनोगे, 0, 50, 70, 80, 100 एंड 105, तो ये मेरा एंगल बन गया 105 का। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। अभी C पॉइंट को उस 105 वाले एंगल के साथ में ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ इसको, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया C को उस वाले पॉइंट के साथ। आ गया समझ में? इसका मेजरमेंट 105 डिग्री है, तो ये मैंने लिख दिया। नीचे वाले एंगल का मेजरमेंट 75 डिग्री था, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सारी चीजें आप रफ स्केच में भी दिखाओ, जिससे समझने वाले को भी थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए। उसके बाद में देखो ऊपर का जो मेजरमेंट है वो हमको दिया हुआ है, कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। दूसरा डिस्टेंस आप अपने कंपास में मेजर कर लो, करो मेजर। 3.2 का डिस्टेंस कंपास के अंदर मेजर कर लो। मैंने 3.2 का डिस्टेंस कंपास में मेजर कर लिया है। अभी उस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है C से, तो C के ऊपर रखो और इस पॉइंट को कट करो। करो, C के ऊपर रख के मैंने उस पॉइंट को कट किया, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट D। उस D को अभी A के साथ में ज्वाइन कर दो, तो हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो चुका है, जो एक ट्रापेजियम है। हो गया सभी का क्रिएट? यस सर। हाँ बोलो। सर आपने 3.2 का डिस्टेंस कहाँ से दिया? C पॉइंट से, क्योंकि C से D का डिस्टेंस हमें 3.2 दिया है, तो C के ऊपर कंपास की टिप रख के आप यहाँ पे कट करोगे आर्क को, ठीक है?
तो सभी का एबीसीडी क्वाड्रेटर तैयार हो चुका है यहाँ पर।